हेलो एवरीवन, स्वागत है सब आप सभी लोगों का। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विनिमय बिल क्या है और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच अंतर बताना है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सर दोनों में देखने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल भी घबराइएगा मत। और ये क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूरा का पूरा लग सकता है, लड़ सकता है। तो आराम से आएगा, आपको लिखना होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ, यहीं पर क्लास में याद भी करा देता हूँ। इंग्लिश में देखेंगे व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। तो चलते हैं सर, शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विनिमय बिल क्या है और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच अंतर बताएं। मतलब विनिमय बिल जो है और प्रोमिसरी नोट है उसके बीच अंतर बताएं। आप लोग जानते हैं विनिमय बिल का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय बिल का अर्थ होता है प्रक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार विनिमय के बिल को लिखित रूप में एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित एक बिना शर्त आदेश होता है, जो एक निर्देशित व्यक्ति को केवल एक निश्चित राशि का भुगतान करने या उसके आदेश पर भुगतान करने का निर्देश देता है। निश्चित व्यक्ति का यह साधन के वाहन के लिए होता है। कैसा होता है सर बिल ऑफ एक्सचेंज, आइए आपको दिखा देते हैं किस तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो इस तरीके का दोस्तों बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जितना रुपया देना होता है वहाँ यहाँ पर लिखेंगे। जैसे 4 लाख दिया जा रहा है तो 4 लाख लिखेंगे, प्लेस लिखना है और डेट भी लिखना है। और यहाँ पर लिखेंगे कितना समय के लिए, तो 2 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी, मतलब मुझे पे किया गया है, और माई ऑर्डर एंड द सम ऑफ ₹4 लाख ओनली फॉर द वैल्यू रिसिप्ट। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है? जो व्यक्ति सामान बेचता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है, सुनो ध्यान से, जिसको पैसा मिलने वाला है ना, वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। और किसके बिहाफ में? जिसको पैसा देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, सुनो ध्यान से, सुनो ना ध्यान से, मैंने ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है। मैंने क्या किया सर, सुनो ध्यान से, एक बार फिर से सुनो, अच्छे से समझ लो। इसको समझ लोगे तो आराम से आपको सब कुछ लर्न भी हो जाएगा। सुनो ध्यान से, जैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ये क्या है सर? बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर मैंने मान के चलो मुझे 4 लाख रुपया चाहिए, मुझे 4 लाख रुपये चाहिए, मैंने कुछ सामान बेचा है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 2 मंथ आफ्टर डेट, मतलब 2 मंथ के बाद वाले दिन, पे टू मी, मुझे पे करना है, और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹4 लाख ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, जो भी वैल्यू रिसीव है। और यहाँ पर एक्सेप्ट है, जिसने एक्सेप्ट किया, मतलब राजकिरण ने एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने उसे दिया और उसने एक्सेप्ट करके यहाँ पर साइन लगेगा और यहाँ पर स्टम्प लगेगा, और मैंने यहाँ पर साइन किया, कुणाल सिंह, लाल बाग, बंगलोर। समझ बात को? मतलब मैंने बना कर दिया, मुझे पैसा चाहिए तो मैं बनेगा। सुन लो ध्यान से, जो पैसा, जिसे पैसा चाहिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। समझ गए क्या? चलो आगे देखते हैं, विनिमय बिल की विशेषता क्या क्या होती है सर? विनिमय बिल की विशेषता होती है कि जो विनिमय बिल होता है उसका लिखित रूप से होना महत्वपूर्ण होता है। मैंने आपको बताया था, अभी दिखाया फोटो में, जैसे इस तरह लिखा हुआ था, यहाँ पर सब चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर डेट डाला गया है, यहाँ पर साइन करेगा और यहाँ पर अपना लिखेगा कितना रुपये दे रहा है, सब कुछ। दूसरा, इसमें भुगतान करने के लिए एक पुष्टिकरण आदेश होना चाहिए, ना कि केवल अनुरोध। एक पुष्टिकरण आदेश दो, रिक्वेस्ट नहीं करना है, पक्का पक्की यहाँ पर मांगना है पैसा। आदेश में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। विनिमय बल की राशि निश्चित होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर बताया था ना, 4 लाख मतलब 4 लाख, एक कम ना एक ज़्यादा। भुगतान की जाने वाली राशि की निश्चित तिथि होनी चाहिए, कब भुगतान करना है, तो 2 मंथ के एक बाद, मतलब 2 महीना हो गया, मतलब आज जो तारीख है उसके 2 मंथ के दूसरे दिन। बिल पर अदाकर्ता और निकासीकर्ता दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आपको दिखाया था कि यहाँ पर क्या था, मैंने यहाँ पर साइन किया और उसने साइन किया, दोनों का यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए, बिल पर अदाकर्ता और निकासीकर्ता के दोनों हस्ताक्षर होने चाहिए। बिल पर बताई गई राशि का भुगतान ऑन डिमांड या एक निश्चित समय की समाप्ति पर किया जाना चाहिए। राशि का भुगतान बिल के लाभार्थी, विशिष्ट व्यक्ति या निश्चित आदेश के विरुद्ध किया जाता है। ये था दोस्तों, हमें विनिमय बिल का अर्थ केवल यहाँ से यहाँ तक लिखने से कुछ नहीं होगा, पूरा लिखना पड़ेगा। विशेषता भी लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। समझ रहे हैं?
आइए दोस्तों प्रोमिसरी नोट और विनिमय बिल के बीच अंतर जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को बता दिए, हम बार बार हर एक वीडियो में बताते हैं कि सर डिफरेंस आता है तो 3 लाइन खींचना है। एक तरफ आपको बेंचमार्क लिखना है, मतलब बेस लिखना है, कौन से बेस पर आप डिफरेंस बता रहे हो, और यहाँ पर 2 का डिफरेंस बताते हो तो पहला वाला लिखोगे और दूसरा लिखोगे। समझ गए बात को। सबसे पहले देखते हैं क्या बेंचमार्क है। मीनिंग यह क्या है, तो जो वचन पत्र होता है, मतलब जो प्रोमिसरी नोट होता है, वो यह 2 पक्षों के बीच एक सरल लिखित वादा होता है। प्रोमिसरी नोट 2 पक्षों के बीच एक सरल वादा होता है। वहीं एक्सचेंज का बिल क्या होता है, 3 पक्ष भी शामिल होते हैं। एक लिखित आदेश है जिसमें 3 पक्ष शामिल होते हैं। 3 पक्ष शामिल होते हैं किसमें सर, एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पक्ष शामिल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 पक्ष शामिल होते हैं, आपको बता दें हम। उसके बाद जारीकर्ता, यहाँ पर ऋणी होती है, एक तरह से ऋणदाता होते हैं। शामिल पक्ष कौन है, इसमें 2 पक्ष होते हैं, इसमें 3 पक्ष, आहर्ता, अदाकर्ता और आदाता। ठीक है। क्या इसकी प्रतियां हो सकती है, तो इसमें नहीं हो सकती, इसमें हाँ, इसमें प्रतियां हो सकती है। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, दूसरा व्यक्ति तीसरे को दे सकता है, तीसरा व्यक्ति चौथे को दे सकता है। मतलब एक्सचेंज ऑफ बिल मतलब कोई एक नाम से नहीं होता है, कोई नाम से नहीं होता है। हम लोग नाम लिख दिए कि इसको देना है, इसके नाम पर दे दिए पैसा। मान के चलो मुझे कोई, सुनो ध्यान से, मुझे कोई 4 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज देकर गया है, तो मैं बैंक को जाकर दे दूंगा, बैंक किसी और को दे देगा, मतलब इस तरीके से देते जाएगा। और लास्ट में ड्यू डेट के समय जिसके पास रहेगा ना, वो जाकर पैसा भिजवा लेगा। समझ रहे बात को। इसमें नाम नहीं होता है, चेक की तरह नहीं होता है। चेक में तो क्या होता है, एक स्पेसिफिक नाम होता है ना, तो एक्सचेंज को बिल में नहीं होता है। लेकिन वचन पत्र मतलब प्रोमिसरी नोट में नाम रहेगा कि राम कुमार को ही पैसा देना है, और एक्सचेंज ऑफ बिल में नहीं, इसके पास बिल उसके पास पैसा। मतलब मान के चलो मैं रास्ते से जा रहा था और मेरा खो गया, जिस व्यक्ति के हाथ में आ गया उस व्यक्ति के पास चला गया, उस व्यक्ति को पैसा मिलेगा। समझ रहे बात को। पूरा वीडियो देखते जाइए ना, सब कुछ समझते जाइए पूरा तरह से। लेकिन आप लोग क्या करते हैं सर, स्किप करते करते, पॉज करते करते आगे बढ़ा देते हो ना, लाइक करके जाते हो साले सब, क्या करते हो सर। चलो कोई बात नहीं, चलिए। अनुभाग क्या है सर, अनुभाग क्या है, इसका उल्लेख परक्राम में लिखित अधिनियम, जो लिखित अधिनियम होता है 1881 की धारा 4 में किया गया, और इसका उल्लेख प्रकरण में लिखित अधिनियम 1881 धारा में 5 में किया गया। दराज का दायित्व क्या होगा, यहाँ प्राथमिक और निरपेक्ष या माध्यमिक और सशर्त है। क्या भुगतानकर्ता और भुगतानकर्ता एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हाँ, है ना, एक ही हो सकते हैं, कभी कभी एक ही हो सकते हैं। जो भुगतान करता है और भुगतानकर्ता एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया और डी ने फिर ए को दे दिया, तो हाँ हो सकते हैं। अपमान, प्रकरण में उपकरण का अनादर करने की स्थिति में कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, यहाँ पर अनादर करने की नोटिस दिया जाता है। ये था डिफरेंस दोनों में। लेकिन इतना लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रोमिसरी नोट बताना पड़ेगा क्या होता है प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट क्या होता है, एक आम आदमी की शर्तों में एक वचन पत्र कह सकते हैं। एक वचन पत्र होता है, प्रॉमिस करता है, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए किया गया एक लिखित वादा है। राशि का भुगतान किसी विशिष्ट भविष्य की तारीख या मांग पर किया जाता है, जैसा कि परक्राम्य उपकरण में बताया गया है। प्रोमिसरी नोट का उदाहरण आपको देना पड़ेगा कि मान लीजिए किसी आपातकालीन स्थिति के कारण आपने अपने किसी मित्र से वित्तीय सहायता मांगी, वह आपके द्वारा अनुरोधी राशि देकर आपकी मदद करने की सहमत है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 50,000 रुपया आपने लिया, आप उसे 1 माह बाद अधिक सटीक रूप से कहे तो 3/3/2023 को राशि चुकाने का वादा करते हैं। तो एक वचन पत्र लिखिए। उसके लिए आपने क्या लिखा कि वचन पत्र लिखिए कि मैं, आपका नाम मान के चलिए मनीष कुमार है, तो मैं मनीष कुमार ये वचन देता हूँ कि मैं 3/3/2023 को रमेश कुमार की से जो 50,000 रुपये की राशि ली थी, उसे मैं सूद समेत या फिर यूं ही लौटा दूंगा। और अपना सिग्नेचर करेंगे और स्टैम्प पेपर पे साइन करके क्या करेंगे, किसको दे देंगे सर, रमेश कुमार को दे देंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। चलो, वचन पत्र ऋण समझौता के रिकॉर्ड के रूप में क्या कार्य करेगा, एक रिकॉर्ड रहेगा। अगर वो नहीं देगा तो रमेश कुमार सीधा जाएगा कोर्ट पर, और कोर्ट वाले सर अच्छे से मनीष कुमार को अच्छे से बता देंगे। समझ रहे हैं। साथ ही इसमें ऋण के सभी नियम और शर्तें भी शामिल होगी, जिन पर आप और आपके
आपके मित्र सहमत हुए होंगे। समझौते में ऋण से संबंधित विवरण शामिल हो सकते हैं, जैसे उधार ली गई कुल राशि मान लो, या फिर ब्याज दर है, बोलो ना मैंने ब्याज दर चुका देगा, और पुनर्भुगतान की राशि अनुचित आदि होगी। आइए दोस्तों देखते हैं इंग्लिश में व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। चलिए शुरू करते हैं। चलिए व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज समझते हैं। मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइन एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, जो कि राइटिंग में हो, कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर को कंटेन करता हो, साइन बाय द मेकर के द्वारा साइन हो, एंड डायरेक्शन ऑफ ए सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या बोल रहा है सर कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है। सर क्या हारमोनियम और ताल तबला? नहीं नहीं नहीं, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हुआ? एक बिल हुआ। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हुआ? एक बिल हुआ सिक्योर करने के लिए। मान के चलो आपने कोई सामान बेचा, 4 लाख रुपए का कोई मशीन वगैरह बेचा, मतलब कोई बेचा, और वो बंदा जो आप जिसने लिया है वो उधार में आपसे मांग रहा है। तो उधार में मांग रहा है तो उसकी गारंटी के लिए आपने क्या किया? आपने फटाफट क्या किया? उसको बैठाया और फटाफट से बिल बनाया। फटाफट से बिल ऑफ एक्सचेंज इसको कहते हैं। फटाफट से क्या बनाया? एक तरह से इंस्ट्रूमेंट बनाया, जहाँ पर आपने यहाँ पर रुपया लिखा 4 लाख, उसके बाद दोस्त आपने यहाँ पर डेट डाला, उसके बाद दोस्त आपने यहाँ पर डेट जगह का नाम डाला, जहाँ पर बेंगलोर, पटना, दिल्ली, मुंबई, जहाँ पर डेट है, जहाँ रहते हो वहाँ डेट डाला। उसके बाद लिख दिया कि 4 लाख रुपीज़ पे टू मी ऑन द डेट आफ्टर 3 मंथ ऑन ड्यू डेट। इस तरीके से आपने लिखा, और उसके बाद यहाँ पर आपने साइन किया, उसके बाद यहाँ पर उससे साइन करवाया, यहाँ पर स्टम्प पेपर पर साइन करवा के उसको थमा, और उसको क्या कर दिया? उससे साइन करवा के खुद ही रख लिया, उसको साइन करके खुद ही रख लिया। उसको सर क्या कहते हैं? हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। आइए दिखाते हैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा होता है। सर ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये कुछ इस प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। यहाँ पर सबसे पहले जैसे 4 लाख रुपया मुझे लेना है तो 4 लाख बनाएंगे। ये सबसे खास बात ये होती है इसमें अगर जिस व्यक्ति के पास चला गया वो उस व्यक्ति का पैसा हो गया। इसमें स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा कि इसी को देना है। मान के चलो मुझे मिल गया एक बार के लिए, मान के चलो मुझे 4 लाख का बिल मिला है ना, मैंने बनाया बिल और मैंने रख लिया साइन करवा के, और मुझे ज़रूरत है 4 लाख, तो मैं बैंक में जाकर भंजवा लूँ। मान के चलो मैं SBI बैंक जाकर भंजवा लिया, तो SBI बैंक के पास चला गया और मुझे 4 लाख रुपये का नगद मिल गया। SBI बैंक 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जब भी ये ड्यू डेट आएगा, तो ड्यू डेट समय जाकर ये राजकिरण के पास जाके राजकिरण को थमा देगी, बोलेगी ला मेरा 4 लाख। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये है सर बिल ऑफ एक्सचेंज, ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। सर इसका फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है कि ये इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव ए बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए। इसमें पेमेंट कन्फर्म होना चाहिए, कितना पेमेंट करना है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। द ऑर्डर शुड नॉट हैव एनी कंडीशन इसमें नहीं होना चाहिए। द बिल ऑफ एक्सचेंज अमाउंट शुड बी डेफिनेट, जो बिल ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए उसका जो अमाउंट होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि हाउ मच। फिक्स डेट होना चाहिए, कौन से डेट पर बिल भंजेगा। बिल मस्ट बी साइन होना चाहिए दोनों पार्टी के द्वारा। द अमाउंट स्टेटेड ऑन द बिल शुड बी पेड ऑन डिमांड पे या फिर एक्सपायरी पे फिक्स डेट पे बताएगा। एंड द अमाउंट इज पेड टू द बेनिफिशियरी ऑफ द बिल, स्पेसिफिक पर्सन या व्यक्ति जो भी उसका नाम लिखा उसको मिल जाएगा। इस तरीके का दोस्तों बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है। आइए दोस्तों देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। सबसे पहले देखते हैं, हमने हमेशा बताया सर डिफरेंस लिखना है तो तीन भाग आपको करना होगा। सबसे पहले बेंचमार्क लिखना पड़ेगा, मतलब बेसिक लिखना पड़ेगा, किस बेसिस पर आप डिफरेंस बता रहे हो। उसके बाद आपको 2 का डिफरेंस बताना पड़ता है, तो एक का यहाँ नाम लिखेंगे और दूसरा का यहाँ पर नाम लिखेंगे। व्हाट इज इट, सबसे पहले है कौन सा बेसिस? व्हाट इज इट पे बेसिस पर है। कौन से बेसिस पर है सर? व्हाट इज इट बेसिस पर है, मतलब क्या है। तो प्रोमिसरी नोट क्या है? जहाँ 2 पार्टी सिंपल प्रॉमिस करते हैं रिटर्न में, और वहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी करते हैं क्या? प्रॉमिस। समझ बात को? सर इशू किया जाता है यहाँ पर डेटर के द्वारा, यहाँ पर क्रेडिटर के द्वारा। मतलब सर क्रेडिटर के द्वारा यहाँ पर इशू किया जाता है। सुनो ध्यान से, मतलब जिसको पैसा चाहिए ना वो करेगा, जिसको पैसा चाहिए ना वो करेगा इशू। मुझे पैसा चाहिए मैं इशू करूँगा, तुम्हें पैसा चाहिए तो तू इशू करेगा, तू बनाएगा इस कागज़ को। गेटिंग माई पॉइंट? और मुझसे साइन कर लेना और तो अपने पास ही रख लेना। समझ लो बात को? लेकिन प्रोमिसरी नोट मतलब मुझे पैसा देना है तो मैं बना कर दूंगा, मुझे पैसा देना है तो मैं बनाकर दूंगा, इस तरह का बात यहाँ पर हो जाता है।
तीसरा में पार्टी इन्वॉल्व। पार्टी कौन कौन से पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर 2 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, इसको मेकर ड्रॉअर कहते हैं और पे कहते हैं। मेकर ड्रॉअर पे मतलब क्या होता है सर, ध्यान से सुनना, मतलब एक तो बनाने वाला को कहते हैं मेकर और जो पे करेगा उसको कहेंगे पे। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है, सुनो ध्यान से, कान खोल कर सुनो, कान खोल कर सुनो। इसमें 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे, मतलब बनाने वाला कोई और, देने वाला कोई और लेने वाला कोई और। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। कैन इट हैव कॉपी, तो इसका कोई कॉपी हो सकता है, यहाँ पर प्रोमिसरी नोट का कोई कॉपी नहीं हो सकता है, मतलब एक ही कागज रहेगा। लेकिन यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज का बहुत सारा कॉपी भी हो सकता है। सेक्शन कौन कौन सा आते हैं, ये सेक्शन 4 के अंदर आते हैं, नेगोशिएबल एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, और ये सेक्शन 5 में आते हैं 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। बात करते हैं सर, सुनो ध्यान से, बात करते हैं ड्रॉअर लायबिलिटी। इधर देखो सर, ड्रॉअर लायबिलिटी, ड्रॉअर की जो लायबिलिटी होती है वो प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट होती है वहाँ पर, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में सर सेकेंडरी एंड कंडीशनल होती है। बात करते हैं कैन द पे एंड मेकर बी सेम पर्सन, क्या बनाने वाला, कागज़ बनाने वाला और उस पैसे को लेने वाला दोनों एक ही हो सकता है क्या, प्रोमिसरी नोट में नहीं हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में हो सकता है। कैसे हो सकता है सर, ए ने बी को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, बी ने वही थमा दिया सी को, सी ने वही थमा दिया डी को। सुनो ध्यान से, सुनो, ए ने बी को थमा दिया, बी ने सी को थमा दिया वही वाला कागज़, सी ने डी को थमा दिया वही वाला कागज़, और डी ने फिर से ए को थमा दिया, मतलब ए ने बनाया था और ए को ही वापस मिल गया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, खत्म। एक हो रहा है डिजोनर, तो बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर प्रोमिसरी नोट के यहाँ पर बोल रहा है नो नोटिस से सर्व इन द इवेंट ऑफ डिजोनिंग। डिजोनर होता है मतलब बाई चांस कैंसिल हो गया तो उस केस में नोटिस नहीं दिया जाता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज सर कैंसिल हो गया तो नोटिस देगा, ठीक है। इतना लिखने से सर पूरा मार्क्स मिल जाएगा कि नहीं, आपको प्रोमिसरी नोट का डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म होगा। दोस्तों सुनिए ध्यान से, क्लियर बात बता देता हूँ, साफ बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ, पूरा लिखना पड़ेगा। जब तक पूरा नहीं लिखेगा तो 20 मार्क्स जो आपने सोचा है वो तो नहीं आने वाला, 11-12 से ज़्यादा नहीं देगा। पूरा लिखोगे तब जाकर आपको मिलेगा। इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, सेक्शन भी लिखेंगे तो अच्छा चलेगा, नहीं लिखेंगे तो कोई बात की बात नहीं है, नहीं आता तो मत लिखिएगा, ठीक है। तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा सर। बिल ऑफ एक्सचेंज का खाली डेफिनेशन लिखने से नहीं काम चलेगा, उसका फीचर्स भी लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ इसका फॉर्मेट भी आपको बनाना पड़ेगा, समझ रहे बात को। उसके बाद दोस्तों आपको डिफरेंस लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ प्रोमिसरी नोट क्या होता है और उसका एग्जाम्पल भी लिखना पड़ता है। आइए देखते हैं क्या होता है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, प्रोमिसरी नोट एक सिंपल रिटन प्रॉमिस होता है 2 पार्टी के बीच में। एक प्रोमिसरी नोट एक लिखित प्रॉमिस होता है जो लिखित रूप से वादा किया जाता है बाय द वन पार्टी एंड द बोरोर और मेकर टू पे ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी, दूसरी पार्टी को पे करना है। कौन बनाता है, मतलब जिसको पैसा देना है वो बनाएगा प्रोमिसरी नोट। वहीं बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पैसा, जिसको पैसा मिलना है वो बनाता है। गेटिंग माई पॉइंट और द सम इज पेड ऑन ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट और डिमांड इज एस्टेटेड नेगोशिएबल टूल्स। सर एग्जांपल देखते हैं प्रोमिसरी नोट का, बिल्कुल सिंपल में बताते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। कि मान के चलो आपने फ्रेंड से पैसा लिया 50,000 रुपया, तो आपने क्या किया, तो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, आपने पैसा फ्रेंड से 50,000 लिया, तो आपने उसके बदले क्या दे दिया, उसके बदले आपने एक प्रोमिसरी नोट लिख कर दे दिया कि मान के चलो आपका नाम, मान के चलो आपका नाम है मनीष कुमार, आपका नाम है मनीष कुमार और आपने जिससे पैसा लिया उसका नाम रमेश कुमार है। तो आपने यहाँ पर ये लिख दिया कि मैं मनीष कुमार ये वादा करता हूँ कि मैं 2 मार्च 2025 को 2 मार्च 2024 को, मतलब जब भी डेट है 2 मार्च, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 मार्च, 3 मार्च 2023 को रमेश कुमार का 50,000 रुपया वापस कर दूंगा जो मैंने 1 जनवरी 2023 को लिया है, ठीक है। सूद समेत तो सूद समेत, सीधा तो सीधा, ये लिख दोगे, बात खत्म। यही था दोस्तों प्रोमिसरी नोट और यही था क्वेश्चन हमारा। आई होप दोस्तों अच्छा लगा होगा। सर इसमें लिखने में कितना झंझट लगता है, क्या करना है आपको, PDF ले लेना है हमारे टेलीग्राम चैनल से। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा, PDF बिल्कुल फ्री में दोस्तों है, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए हुए। आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए नीचे लिंक पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड अभी डाउनलोड करें अपना PDF। थैंक यू सो मच।